बच्चों, आज हम आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएंगे, जो लेसन 6 से लाइफ प्रोसेस से लिया गया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस बार। एलिमेंट्री कैनाल मतलब पाचन तंत्र, पूरे सिस्टम के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इसका अर्थ है जो हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत लंबी होती है, माउथ से लेकर गुदा द्वार तक। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। इसको हम विभिन्न भागों में देख सकते हैं। वेरियस रीजन स्पेशलाइज से परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग से पार्ट इसमें अलग अलग कार्य करते हैं। जब हम वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेचुरली द फूड हैज टू प्रोसीड टू जनरेट particles which are small and same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को हम अपने मुंह में चबाते हैं। चबाते वक्त हमारी जीभ से सलाइवा निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है और मुलायम बनाता है। इससे भोजन पाचक भी बनता है। इसे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाने के लिए when we eat something we like our mouth water, this is actually not only water. हमारे मुंह में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा सलिवरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारे जीभ के नीचे पाई जाती हैं। Another aspect of the food we ingest in complex nature. It is the absorbed from the alimentary canal. It has to be broken into smaller portions. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. हमारे भोजन के टुकड़ों में एंजाइम्स मिल जाने से भोजन पाचक बन जाता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? सलाइवा से मिलता है। सलाइवा क्या में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। द फूड इज मिक्स्ड थोरोली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। जब हम जीभों से इधर उधर घुमाकर भोजन को चबाते हैं तो एमाइलेज नामक एंजाइम इसमें मिल जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों को चीनी के रूप में तोड़ देता है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इज रेगुलेट मैनर along the digestive tube so it can be proceed properly in eating. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. इस प्रकार हमारे घाटी में घाट द्वार पर भोजन को ढकेलने के लिए द्वार होता है। This precise movement occurs along cut. From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe. जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन के घाट द्वार पर फूड पाइप होती है जो जिसे ईसोफेगस भी बोलते हैं। द स्टोमच इज लार्ज ऑर्गन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है हमारी बॉडी का? स्टोमच वी एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इट। वो फैल जाता है जब भोजन उसके अंदर जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमच हेल्पिंग मिक्सिंग द फूड। मस्कुलर वॉल्स दीवारें जो होती हैं स्टोमच की वो क्या करती हैं? भोजन को मिक्स करने का काम करती हैं। थोड़ी द मोर डाइजेस्टिव जूस। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस भी पाए जाते हैं। द डाइजेशन इन द स्टोमच इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमच। स्टोमच की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित होते हैं। दीज हेल्प केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज हाइड्रोकार्बिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। प्रोटीन युक्त जैसे कि हम दाल ये सब चीज़ें खाते हैं तो इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम काम करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटी द एक्शन ऑफ एंजाइम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भोजन को एसिडिक मीडियम में बदलता है और एक्शन करता है एंजाइम को पचाने के लिए पेप्सिन के रूप में। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक सो सर्व्ड बाय द एसिड। तुम्हें और क्या फंक्शन है ये पता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब भोजन अच्छी तरह से दीवारों में एंजाइम लेता है तो भोजन पीस जाता है। द एक्साइड ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमच रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इन ए स्मॉल अमाउंट। छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देता है, फिर उसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा पार्ट हमारे शरीर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑन द एक्सटेंसिव कूलिंग। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर द वेरियस एनिमल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पार्टिकल्स भोजन के हो जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन सब का पाचन होता है। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच इज एसिडिक एंड हैज टू मेड एल्केलाइन। हमारे भोजन से आने वाला जो पार्ट होता है फूड का वो लीवर से क्या निकलता है? लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन in the form of large globules which makes difficult for enzyme to act of them. Bile salt break them down. बायल साल्ट जो होता है एंजाइम वो क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे पार्ट में भोजन टूट जाता है। पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है? भोजन को इम्यूलाइज्ड करता है। मतलब वसा को, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, ऐसी चीज़ों को हम खाते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसे पचाने का काम करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। प्रोटीन को किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? ग्लूकोज। फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। डाइजेस्ट फूड इन टेकन बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of absorption. The villi are richly supplied by the blood vessels, which take the absorbed food to each every cell the body. विलाई जो करते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं फूड को, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है और ये बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। वेयर इट इज यूटिलाइज द ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसमें बहुत सारी एनर्जी भी उत्पन्न होती है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नई टिश्यू बनाने का कार्य भी करते हैं। रिपेयर ओल्ड टिश्यू, पुराने टिश्यू की मरम्मत भी करते हैं। जैसे कभी चोट वोट लग जाती है, उस घाव को भरने में भी ये काम करते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन किसमें भेजा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर इट वाज एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एन एनस।
जो बचा हुआ मटेरियल है वो एनस गुदाद्वार द्वारा स्लीव से बाहर निकल जाता है। द एक्साइट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। बच्चों ये चीज आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये हर साल बोर्ड में आता है। इसको छोटी सी भाषा में दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम भोजन कहाँ ले जाएंगे? अपने हाथों से मुंह में ले जाएंगे, दांतों से चबा चबा के उसे खाएंगे। नीचे से सेलिवरी ग्लैंड निकलेगी जो भोजन को चिपचिपा बनाएगी। इसमें एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को मुलायम और पाचक बनाता है। नीचे ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है इसे ईसोफेगस बोलते हैं। भोजन इसमें से आकर स्टोमच में जाता है। स्टोमच में जाने के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे कर्माकुंचन की क्रियाएं होती हैं। हमारे स्टोमच में भी बहुत सारी कर्माकुंचन क्रियाएं होती हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं भोजन के वो और महीन हो जाते हैं। इसके बाद ये छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत से भोजन और महीन होकर फिर बड़ी आंत में जाते हैं। इसके लिए हमारा जो स्टोमच के बगल में लीवर है वो बाइल जूस उत्पन्न करता है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम करता है। और पेनक्रियाज जूस उत्पन्न करता है जो प्रोटीन टैक्सीन इन सबको पचाने का काम करता है। फैट्स को पचाने का काम करता है। और लास्ट में एनस के द्वारा बचा हुआ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकता है। धन्यवाद।